एवरीवन, वेलकम टू यंग स्टडी। शुरू करते हैं 25 अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि हाल ही में विश्व टीकाकरण सप्ताह कब से कब तक मनाया गया। तो हाल ही में विश्व टीकाकरण सप्ताह कब से कब तक मनाया गया। ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 24 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में। प्रत्येक वर्ष विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया जाता है 24 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच। और 2021 में इसकी थीम क्या रही, तो वैक्सीन ब्रिंग अस, अब नहीं होना चाहिए, थोड़ी मिस्टेक है, ब्रिंग अस क्लोजर, ये इसकी थीम थी। 2021 में विश्व टीकाकरण सप्ताह जो मनाया गया 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक, इसकी थीम थी वैक्सीन ब्रिंग अस क्लोजर, ये इसकी 2021 में थीम थी। और 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती दिवस भी मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को। शांति के लिए बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी 24 अप्रैल को मनाया जाता है। शांति के लिए बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नासकॉम की नई अध्यक्ष किसे चुना गया। तो हाल ही में नासकॉम की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ये कौन बनी है, पहली महिला अध्यक्ष है नासकॉम की। इनका नाम है, क्या नाम है, रेखा एम मेनन। रेखा एम मेनन ये पहली महिला अध्यक्ष हैं। नासकॉम की पहली महिला अध्यक्ष बनी है रेखा एम मेनन। इन्हें हाल ही में नासकॉम जो है, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी, नासकॉम की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। कौन बनी है, रेखा एम मेनन, ये बनी है पहली महिला अध्यक्ष नासकॉम की। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी नासकॉम की इन्होंने किसकी जगह ली, देवजनी घोष की का स्थान लिया है। देवजनी घोष के स्थान लिया है इन्होंने रेखा एम मेनन ने, और ये पहली महिला अध्यक्ष है नासकॉम की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस विशाखापट्टनम से किस शहर पहुंची। तो हाल ही में भारत की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस थी, ये विशाखापट्टनम से किस शहर में पहुंची। आंसर ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। भारत की पहली जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस है, इसे हमारे पीयूष मंत्री, जो रेल मंत्री हमारे पीयूष गोयल, इन्होंने हरी झंडी दिखाई और ये विशाखापट्टनम से मुंबई पहुंची, यानी अर्थात विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में पड़ता है और मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। ये भारत की पहली क्या थी हमारी, तो भारत की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन थी। विशाखापट्टनम में स्थित राष्ट्रीय इस्पात निगम से ऑक्सीजन लेकर मुंबई पहुंची। राष्ट्रीय इस्पात निगम से जो है ऑक्सीजन लेकर मुंबई पहुंची। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इजराइल ने किस देश के साथ सबसे बड़े रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो हाल ही में इजराइल ने किस देश के साथ सबसे बड़े रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया। ये सबसे बड़ा रक्षा खरीद समझौता है, इससे हथियार खरीदे और बेचे जाएंगे इस देश के साथ। ये इजराइल ने किया। आंसर ऑप्शन नंबर 1, किसके साथ, ग्रीस के साथ। ग्रीस को यूनान के नाम से भी जाना जाता है। ये यूनान अर्थात ग्रीस के साथ ये समझौता क्या है, इजराइल ने। बात आई है ग्रीस अर्थात यूनान की, तो यूनान की राजधानी क्या है, तो एथेंस यूनान की राजधानी है। एथेंस यूनान की राजधानी है, एथेंस, जहाँ पर पहले ओलंपिक खेल हुए थे सन 1896 में। पहले ओलंपिक खेल एथेंस की, जो यूनान की राजधानी एथेंस में हुए थे। और यूनान अर्थात ग्रीस की मुद्रा क्या है, यूनान या ग्रीस की मुद्रा क्या है, तो यूनान या ग्रीस की मुद्रा है ड्राचमा। ये यूनान की या ग्रीस की मुद्रा है ड्राचमा। बात यहाँ इजराइल की भी आई है, तो इजराइल की राजधानी क्या है, यरूशलेम इजराइल की राजधानी है। इजराइल की क्या राजधानी, यरूशलेम। इजराइल की मुद्रा क्या है, तो न्यू शेकेले इजराइल की मुद्रा है। और इजराइल की संसद का नाम है दा नेस्टे इजराइल की संसद का नाम है। इजराइल के राष्ट्रपति कौन है, तो इजराइल के राष्ट्रपति है रूवेन रिवलिन। ये इजराइल के राष्ट्रपति कौन है, रूवेन रिवलिन इजराइल के राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लीडर समिट ऑन क्लाइमेट सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की है। तो हाल ही में लीडर समिट ऑन क्लाइमेट सम्मेलन की अध्यक्षता की। आंसर ऑप्शन नंबर है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने की है। ये 22 अप्रैल से 24 अप्रैल 2021 को संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया गया लीडर समिट ऑन क्लाइमेट सम्मेलन। और ये 2000 इसकी जो थीम थी क्या थी, 2030 तक हमारे सामूहिक स्प्रिंट, 2030 तक हमारे सामूहिक स्प्रिंट, ये इसकी 2000 थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में किस सत्संग भवन में 10 लाख वर्ग फीट में 5000 बेड नहीं होना चाहिए, बेड का कोविड-19 सेंटर बना। तो हाल ही में किस सत्संग भवन में 10 लाख वर्ग फीट में 5000 बेड का, किसका 5000 बेड वाला जो बेड होते हैं मरीजों के, उनका कोविड-19 सेंटर बना है। तो आंसर है क्या, आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिलवा राधा स्वामी सत्संग भवन, बिलवा राधा स्वामी सत्संग भवन। और ये कहाँ पर पड़ता है, बिलवा राधा स्वामी सत्संग भवन जयपुर में पड़ता है, जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कितने पार्कों में बटरफ्लाई कंजर्वेशन कैंपेन शुरू किया गया है, बटरफ्लाई कंजर्वेशन कैंपेन शुरू किया गया है हाल ही में कितने पार्कों में। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 300 पार्कों में, हाल ही में 300 पार्कों में बटरफ्लाई कंजर्वेशन कैंपेन शुरू किया गया है। ये कैंपेन किसके द्वारा शुरू किया गया, तो ये जो कैंपेन है कंजर्वेशन बटरफ्लाई कैंपेन, ये किसके द्वारा चलाया गया है, ये चलाया गया है टूरिज्म एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी के ने चलाया है, टूरिज्म एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी द्वारा 300 पार्कों में बटरफ्लाई कंजर्वेशन कैंपेन शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत को कितने वर्षों के लिए रासायनिक शस्त्र निषेध संगठन या रासायनिक हथियार निषेध संगठन के कार्यकारी परिषद के सदस्य चुना गया है। तो हाल ही में भारत को कितने वर्षों के लिए, हाल ही में भारत को कितने वर्षों के लिए, हाल ही में भारत को कितने वर्षों के लिए क्या है हमारा रासायनिक हथियार या शस्त्र निषेध संगठन, जिसे OPCW के नाम से जाना जाता है, के कार्यकारी परिषद सदस्य के रूप में चुना गया। आंसर ऑप्शन नंबर डी, 2 वर्ष के लिए भारत को चुना गया OPCW के कार्यकारी परिषद का सदस्य। अब बात आई OPCW की, तो OPCW की फुल फॉर्म क्या है, तो OPCW की फुल फॉर्म है रासायनिक हथियार निषेध संगठन या ऑर्गेनाइजेशन, यानी फॉर द प्रोविज़न ऑफ केमिकल वेपन्स, यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोविज़न ऑफ केमिकल वेपन्स, ये इसकी थीम है OPCW की फुल फॉर्म है। और OPCW की स्थापना कब की गई थी, 29 अप्रैल सन 1997 को की गई थी। OPCW का मुख्यालय क्या है, द हेग नामक स्थान पर OPCW अर्थात ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोविज़न ऑफ केमिकल वेपन्स का मुख्यालय है। और हाल ही में रासायनिक शस्त्र निषेध संगठन अर्थात रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW आधारित जो हेग आधारित मुख्यालय है इनका, उसका बाह्य महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाया गया है, जो भारत के महालेखा और नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। इन्हें हाल ही में जो OPCW के हेग आधारित यानी बाह्य महालेखा परीक्षक भी नियुक्त किया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पशु चिकित्सा दिवस सन 2021 में किस तिथि को मनाया गया। तो हाल ही में पशु चिकित्सा दिवस 2021 में किस तिथि को मनाया गया, ये प्रत्येक वर्ष नहीं मनाया, 2021 में विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया गया, 24 अप्रैल को मनाया गया 2021 में। कब मनाया गया, 24 अप्रैल को मनाया गया पशु चिकित्सा दिवस 2021 में। यह दिवस प्रति वर्ष अप्रैल के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। ये जो दिवस है विश्व पशु चिकित्सा दिवस, ये प्रतिवर्ष अप्रैल के अंतिम शनिवार को बनाया जाता है और 2021 में अप्रैल का अंतिम शनिवार 24 अप्रैल को था। और 2021 में इसकी थीम क्या रही, 2021 में थीम क्या थी, विश्व पशु चिकित्सा दिवस की 2021 में थीम क्या थी, तो 2021 में विश्व पशु चिकित्सा दिवस की थीम थी वेटरिनेरियन रिस्पॉन्स टू द कोविड-19 क्राइसिस, रिस्पॉन्स टू द कोविड-19 क्राइसिस, ये 2021 में थीम थी वेटरिनेरियन रिस्पॉन्स टू द कोविड-19 क्राइसिस, विश्व पशु चिकित्सा दिवस की 2021 में थीम थी। इस दिवस को विश्व पशु दिवस से कंफ्यूज मत कर देना, विश्व पशु दिवस से कंफ्यूज मत कर देना, जो प्रत्येक वर्ष 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पशु दिवस प्रत्येक वर्ष 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह था विश्व पशु चिकित्सा दिवस, जो प्रत्येक वर्ष अप्रैल का अंतिम शनिवार को मनाया जाता है और 2021 में अप्रैल का अंतिम शनिवार 24 अप्रैल को था। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने @FOOS फॉर GOB इनोवेशन चैलेंज को लॉन्च किया है। तो हाल ही में किस मंत्रालय ने FOSS की फुल फॉर्म क्या है, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, फ्री एंड ओपन
फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर FOOS फॉर GOB इनोवेशन चैलेंज को लॉन्च किया है। तो हाल ही में ये लॉन्च किया है मीटी मंत्रालय ने। आंसर ऑप्शन नंबर बी, मीटी मंत्रालय। मीटी किसे कहा जाता है? तो मीटी मंत्रालय कहा जाता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को मीटी मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को इसने ये हमारा पहल चलाई है FOOS, जिसकी फुल फॉर्म है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर GOB इनोवेशन चैलेंज को लॉन्च किया है। तो इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लॉन्च किया है, मीटी मंत्रालय ने। और इसके मंत्री कौन है? रविशंकर प्रसाद। और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ से है? पटना साहिब से लोकसभा सांसद है रविशंकर प्रसाद, जो हमारे मीटी मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में HDFC बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में HDFC जो बैंक है इसके अंशकालिक जो अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर ऑप्शन नंबर सी, अतुल चक्रवर्ती को HDFC का अंशकालिक अध्यक्ष बनाया गया, अतुल चक्रवर्ती को। जबकि HDFC बैंक के CEO कौन है? वर्तमान में HDFC बैंक के CEO शशिधर जगदीशन HDFC बैंक के वर्तमान में CEO हैं। कौन है? शशिधर जगदीशन। HDFC बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो HDFC बैंक की स्थापना सन 1994 में की गई थी। HDFC बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। HDFC बैंक की टैगलाइन क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड इन नीडेड, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड इन नीडेड, ये इसकी क्या है? तो ये हमारी टैगलाइन है HDFC बैंक की। HDFC बैंक की ये टैगलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने नो मास्क नो मूवमेंट अभियान चलाया है? तो हाल ही में किस राज्य ने नो मास्क नो मूवमेंट अभियान चलाया है? आंसर ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान सरकार ने यह अभियान चलाया। नो मास्क नो मूवमेंट नामक अभियान राजस्थान सरकार ने चलाया। राजस्थान सरकार ने चलाया। बात आई है राजस्थान की, तो राजस्थान से संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। हाल ही में राजस्थान के पूर्व राज्यपाल अंशुमन सिंह, ये राजस्थान और गुजरात के पूर्व राज्यपाल थे, इनका हाल ही में निधन हो गया था। अंशुमान सिंह, इनका हाल ही में निधन हो गया था। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। जयपुर में भारत का पहला अंगदान स्मारक बना है, अर्थात अंगदान मेमोरियल बना है। उसकी राजस्थान की राजधानी जयपुर में। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। जयपुर में एलिफेंट फेस्टिवल भी मनाया जाता है। राजस्थान के जोधपुर में भारत और फ्रांस सेना के बीच हाल ही में डेजर्ट नाइट नामक युद्ध अभ्यास भी आयोजित किया गया था। राजस्थान के जोधपुर में भारतीय तथा फ्रांस की सेना के बीच डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास हुआ था। और भारतीय जो हमारा वो है राजस्थान की सीमा पर BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने सर्द हवा हमारा ऑपरेशन सर्द हवा भी किया था। BSF ने राजस्थान में ऑपरेशन सर्द हवा भी आयोजित किया था। और राजस्थान के बीकानेर में भारतीय सेना तथा अमेरिका की सेना के बीच 16वां संयुक्त सेना अभ्यास, जिसका नाम था युद्ध अभ्यास, आयोजित किया गया था। राजस्थान सरकार में एम सैंड योजना, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना, ये सभी राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। राजस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो 30 मार्च सन 1949 को राजस्थान की स्थापना हुई थी। इसलिए राजस्थान प्रत्येक वर्ष 30 मार्च को अपना स्थापना दिवस मनाता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? तो अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट हैं। राजस्थान के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र, ये राजस्थान के राज्यपाल हैं, कलराज मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला श्वास बैंक खोला गया? श्वास का मतलब सांस लेने का जो बैंक होता है, इसमें ऑक्सीजन रखी जाएगी। ये भारत का पहला श्वास बैंक किस शहर में खोला गया है? इसमें ऑक्सीजन रखी जाएगी। इसे ब्रेथ बैंक भी कहा जाता है। श्वास को इंग्लिश में ब्रेथ कहते हैं। तो भारत का पहला ब्रेथ बैंक अर्थात श्वास, इसमें ऑक्सीजन रखी जाएगी। कहाँ खोला गया है? आंसर ऑप्शन नंबर सी, कहाँ पर? जोधपुर में। राजस्थान के जोधपुर में भारत का पहला श्वास बैंक अर्थात ब्रेथ बैंक खोला गया है। भारत के कहाँ पर? राजस्थान के जोधपुर में खोला गया है। इस बैंक में ऑक्सीजन रखी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में RBI ने किस प्राइवेट बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो हाल ही में RBI ने किस प्राइवेट बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? आंसर ऑप्शन नंबर सी, संबद्ध फिंसवर प्राइवेट लिमिटेड बैंक, संबद्ध फिंसवर
प्राइवेट लिमिटेड बैंक का लाइसेंस हाल ही में आरबीआई ने रद्द कर दिया। ये जो है छत्तीसगढ़ में का एक जो है छोटा सा बैंक है, छत्तीसगढ़ राज्य का एक छोटा सा बैंक है, संबद्ध फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड बैंक। इससे पहले आरबीआई ने हाल ही में, इससे पहले कुछ समय पहले हाल ही में आरबीआई ने वंशदाता नगरी सहकारी बैंक महाराष्ट्र का भी लाइसेंस रद्द कर दिया था। वंशदा नगरी सहकारी बैंक जो है महाराष्ट्र का, उसका भी लाइसेंस रद्द कर दिया था हाल ही में। और इससे पहले भाग्योदय फ्रेंडशिप अर्बन कॉरपोरेटिव बैंक लिमिटेड अमरावती, इसका भी लाइसेंस रद्द कर दिया था आरबीआई ने। किसका? भाग्योदय फ्रेंड्स यानी भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन कॉरपोरेटिव बैंक लिमिटेड अमरावती का भी लाइसेंस रद्द कर दिया था। आरबीआई की बात आई है तो आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। आरबीआई अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? 1 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष आरबीआई का स्थापना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है, इससे पहले मुख्यालय कोलकाता में था। 1937 में मुख्यालय मुंबई लाया गया। आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर हैं और 25वें नंबर के हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने covidggn.com नामक पोर्टल लॉन्च किया? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने covidggn.com जो है नामक पोर्टल लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया आंसर ऑप्शन नंबर बी, किसने? हरियाणा राज्य सरकार ने पोर्टल लॉन्च किया। और ये कहाँ पर लॉन्च किया? गुरुग्राम, हरियाणा एक शहर है गुरुग्राम, जिसे पहले गुड़गांव के नाम से जाना जाता था, उसमें लॉन्च किया गया। तो बात आई हरियाणा की। हरियाणा से संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। हरियाणा में चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजित किए जाएंगे 2021 में, और ये कहाँ पर होंगे? पंचकुला में, हरियाणा के पंचकुला में होंगे। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम हरियाणा के पंचकुला में होंगे। हरियाणा सरकार ने एक योजना चलाई थी हाल ही में, अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। अंत्योदय परिवार उत्थान योजना भी हरियाणा सरकार की है। और परिवार पहचान पत्र योजना भी हरियाणा सरकार की है। परिवार पहचान पत्र योजना, BR अम्बेडकर आवास जीर्णोद्धार योजना भी हरियाणा सरकार की। हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर सन 1966 को हुई थी। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा के राज्यपाल कौन है? तो हरियाणा के राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण ये हरियाणा के राज्यपाल है। और मुख्यमंत्री कौन है? हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने किस देश में संघर्ष विराम समझौता लागू करने को कहा है? तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने किस देश में संयुक्त जो संघर्ष विराम समझौता लागू करने के लिए कहा है? आंसर ऑप्शन नंबर सी, लीबिया। लीबिया अफ्रीका का एक देश है जिसकी राजधानी हुन इसकी 2 राजधानी है, हुन है, एक है त्रिपोली। हुन या त्रिपोली ये इसकी 2 राजधानी है इस देश की। और इसकी मुद्रा क्या है? तो इसकी मुद्रा दिनार है, दिनार लीबिया की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कोरोना की दूसरी लहर से मुक्त होने वाला विश्व का पहला देश बना है। तो हाल ही में कोरोना की जो दूसरी लहर चल रही है वर्तमान में, इससे मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश बना है। आंसर ऑप्शन नंबर सी, इजराइल दुनिया का पहला देश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रख्यात शिक्षाविद जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात UGC के पूर्व चेयरमैन रहे थे, उनका निधन हो गया। तो हाल ही में प्रसिद्ध विश्व शिक्षाविद थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। और ये कौन रहे थे? तो ये उसके जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है UGC, इसके पूर्व चेयरमैन भी रहे थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। इनका क्या नाम था? तो आंसर ऑप्शन नंबर सी, अरुण निगावकर इनका निधन हो गया। इनका नाम था अरुण निगावकर। ये प्रमुख शिक्षाविद तथा UGC के पूर्व चेयरमैन थे। 2000 से 2005 के मध्य UGC के चेयरमैन थे। 2000 से 2005 के मध्य तथा सन 1998 से सन 2000 के मध्य सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय पुणे के कुलपति भी थे। कौन थे? हमारे अरुण निगावकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गूगल डूडल पर प्रकाशित होने वाली वेरा गेंद्रोइटस किस देश की पहली महिला सैन्य सर्जन बनी है? तो हाल ही में गूगल ने इनका डूडल बनाया था, इनका नाम है वेरा गेंद्रोइटस। ये किस देश की पहली महिला सैन्य सर्जन बनी है? तो आंसर ऑप्शन नंबर सी, किस देश की? रूस की बात आई है। रूस की राजधानी मॉस्को है, रूस की मुद्रा रूबल है, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन है, रूस में भारतीय राजदूत डी बाला वेंकटेश वर्मा ये भारतीय राजदूत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अनिल पांडे का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो हाल ही में अनिल पांडे का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो एक प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक थे। आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक थे अनिल पांडे, इनका हाल ही में निधन हो गया। इन्हें विक्रम साराभाई पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अनिल पांडे को विक्रम साराभाई पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और अनिल पांडे आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान शोध संस्थान जिसे एरिज के नाम से जाना जाता है, इसके भी पूर्व चेयरमैन थे, पूर्व निदेशक थे एरिज के। एरिज
एरिज को आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान शोध संस्थान अर्थात एरिज के पूर्व निदेशक थे अनिल पांडे, इनका हाल ही में निधन हो गया। एक हमारा हाल ही में निधन हुआ अजीत पठान का भी निधन हो गया हाल ही में। अजीत पठान का ये कौन थे? तो अजीज होना चाहिए, थोड़ा मिस्टेक हो गई है। अजीज पठान का हाल ही में निधन हो गया। प्रसिद्ध फुटबॉलर थे, फुटबॉल जगत से संबंधित थे अजीज पठान। कौन थे? अजीज पठान, इनका भी हाल ही में निधन हो गया, फुटबॉल से संबंधित थे। मौलाना वहीदुद्दीन का निधन हो गया हाल ही में, एक इस्लामिक विद्वान थे मौलाना वहीदुद्दीन, इनका भी हाल ही में निधन हो गया, एक इस्लामिक विद्वान थे। अमित मिस्त्री का निधन हो गया, ये हिंदी और गुजराती भाषा के अभिनेता थे, हिंदी और गुजराती भाषा के बहुत महत्वपूर्ण अभिनेता थे अमित मिस्त्री, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। सुरेश श्रीवास्तव का निधन हो गया, ये वर्तमान में पश्चिम लखनऊ क्षेत्र से विधायक थे, भाजपा के विधायक थे वर्तमान में सुरेश श्रीवास्तव, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।